प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास में। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम का पहला वीडियो आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। जो पद छूट रखे थे इस वीडियो में हम उनको देखेंगे। आपको पता है कि सीता स्वयंवर हो रहा है और वहाँ पे राम जी के हाथों गलती से शिव धनुष टूट जाता है, जिस पे परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और सभा में आके काफ़ी हल्ला करते हैं। ठीक है, तो ये इसी भाग में आगे का जो क्रम है वो इस प्रकार है। कौशिक सुनह मंद एह बालक। कौशिक जो विश्वामित्र हैं, राम लक्ष्मण जी के गुरु, उनके साथ आए थे ना राम लक्ष्मण जी। तो वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं, कौशिक सुनह मंद एह बालक। क्योंकि लक्ष्मण जी काफ़ी तर्क करते हैं परशुराम पे। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि कौशिक सुनो, जो ये बालक है ये क्या है? मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल बस निज काल कुगालो। ये अपने कुल का क्या है? कुल का खत्म करना चाहता है। ठीक है, अपने कुल के लिए ये बालक क्या है? घातक है। भानुबस राकेश कलंकु। भानुबस का मतलब है सूर्यवंशी, क्योंकि जो राम है वो सूर्यवंशी हैं। लेकिन राकेश कलंक, जिस प्रकार से चंद्रमा, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, जिस प्रकार चंद्रमा पे कलंक है उसी प्रकार ये बालक भी सूर्यवंश पे क्या है? कलंक है। निपट निरकुंस अबुध असंको। ये बालक क्या है? निपट है, काफी उदंड है, अबोध है और बिना बुद्धि वाला है। ठीक है, इस प्रकार से कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। ठीक है, काल कवोलु को ही छन मारी। ये जो है, ये जो बालक है मृत्यु के बस में, मृत्यु के बस में है और ये इसको मैं क्या कर दूंगा? अभी अभी मृत्यु तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, कहे पुकारी खोरी मोही नाही। मैं यह पुकार के कह रहा हूँ, इसके बाद अगर ये मेरे हाथों मारा जाता है तो इसमें मेरी कोई भी क्या नहीं होगी? खोरी, कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तुम ही हट कहो जे चरहो उभारा। कौशिक से कह रहे हैं, विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको कहो कि हट जा। अगर उबारा, उबारा का मतलब होता है बचाना। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, कही प्रताप बल रोष हमारा। इसको हमारे प्रताप और हमारे बल के बारे में बताओ, हमारे रोष के बारे में बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूँ, कितना बलशाली हूँ। रोष का मतलब मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, जो तुम्हारा सुयस है, ठीक है, उसको तुम ही बहुत अच्छे से उसका वर्णन कर रहे हो। ठीक है, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि, जो तुम्हारा सुयस है उसका तुम ही क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हो। तुम ही अछत को बरनी पारा। तुम ही अपनी जो वीरता है, जो भी तुम्हारा है, उसके विषय में तुम बहुत ही अच्छा वर्णन कर रहे हो। आपे मुँह तुम अपनी करनी, और अपने मुंह से तुम अपनी करनी का बहुत ही अच्छे से वर्णन कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और बहुत ही बार तुमने इसका वर्णन कर लिया। बरनी का अर्थ होता है वर्णन करना। ना ही संतोष तो पुण्य कुछ कहियो। फिर भी आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर पुनः पुनः कुछ और कहिए। ठीक है, जनरी से रो की दुसह दुख सहो। तुम इस प्रकार अगर नहीं बोलोगे, अपने सुयस के बारे में अपने वर्णन नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा? बहुत ज़्यादा दुख होगा। जनरी से रोकी, तुम्हें बहुत दुख होगा। ठीक है, इसीलिए दुख मत सहो, पूरा बोलो। जो भी तुम्हारी वीरता है उसके बारे में पूरा क्या करो? बखान करो। ठीक है, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गार देत न पाहो शोभा। तुम क्या हो? वीर व्रति, मतलब वीर व्रत को धारण करने वाले हो। हे परशुराम, आप क्या हो? वीर व्रत को धारण करने वाले हो। गारी देत न पाहो शोभा, और गाली देते हुए आप क्या नहीं पाते हो? बिल्कुल भी शोभा नहीं पाते हो। सूर समर करनी करई, कहीं न जानह आपो। आगे वो कह रहे हैं वीर योद्धा की विशेषता लक्ष्मण जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सूर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? समर करनी, अपनी करनी से अपने आप को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। अपने आप को कैसे सिद्ध करते हैं वीर पुरुष? अपनी करनी के द्वारा, अपने युद्ध के द्वारा। ठीक है,
विद्यमान रन पाओ रिपु कायर कतः प्रतापो। और जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध के क्षेत्र में भी खाली मुंह से ही बातें करते हैं और अपने प्रताप का वर्णन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच ये तर्क कुतर्क चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला पद इस प्रकार से है, तुम्हु तो काल हाँकु जन लावा। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बार बार, तुम ही तो काल हाँकु जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावे। ऐसे लग रहा है कि तुम मृत्यु को बार बार, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें काल हाँकु जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को, काल को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। ठीक है। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परसु सुधार धरेव कर घोरा। अपने फरसे को सुधार कर, अपने फरसे को सीधा करके, अब जन देव दोष मोहि लागो, कटुवादी बालक बध जोदू। अब मुझे कोई भी क्या नहीं देगा, दोष नहीं देगा। ठीक है, कटुवादी बालक बध जोदू। जो ये कटुवादी, जो इतना कड़वा और इतने अपशब्द ये बालक बोल रहा है, यह तो क्या है, मृत्यु के योग्य है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत ही गलत तरीके से उत्तर दे रहा है। ठीक है, लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं परशुराम जी। ठीक है, आगे कह रहे हैं, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। बालक समझ के मैंने इसको क्या किया, बहुत बार छोड़ा, सोचा छोटा बालक है, चलो छोड़ो। ठीक है, अब एहु मर निहार भा साचा। साचा का अर्थ होता है मैं सत्य कह रहा हूँ कि अब ये क्या है, मरने योग्य है। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातें सुन के। ठीक है, आगे कौशिक कहा क्षमाओ अपराधा। फिर बीच में विश्वामित्र जी आते हैं, उनके गुरु कौशिक। ठीक है, वो कहते हैं कि हे परशुराम, क्षमा करो, इस बालक के अपराध को क्षमा करो। बाल दोष गुण कन्ह न साधु। जो साधु लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो क्या नहीं करते, बालकों के गुण और दोष को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आगे फिर परशुराम जी कह रहे हैं कि खर कुठार, मेरे पास खर और कुठार भी है, कुल्हाड़ा है, फरसा है, और मैं क्या हूँ, कोही का अर्थ है मैं बहुत क्रोधी भी हूँ। और अगली बात यह है कि मेरे सामने कौन है, गुरुद्रोही, अपराधी, ये जो बालक है गुरुद्रोही खड़ा है। ठीक है, उत्तर देत छोड़ो बिन मारी। ठीक है, इतना कुछ इसने बोल दिया है, इतना कुछ इसने मेरे साथ उत्तर दे दिया। ठीक है, फिर भी अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, छोड़ो बिन मारे, बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे सील गुणों के कारण। नत ऐहि काटि कुठार कठोरे, गुरह उरीन होत श्रम थोड़े। आगे कह रहे हैं नहीं तो, नत नहीं तो मैं इसको क्या कर देता, यहीं पे इस कठोर कुल्हाड़े से इसका वध कर लेता। और आगे कह रहे हैं कि गुरु ही उऋण, और गुरु के ऋण से भी मैं क्या हो जाता, उऋण हो जाता। ठीक है, श्रम थोड़े, थोड़े से ही श्रम में मैं क्या हो जाता, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ठीक है, क्योंकि गुरु का ऋण क्या होता है, जो गुरु का ऋण है, विश्वामित्र जिसे कह रहे हैं कि जो गुरु का ऋण है, मैं उससे भी क्या हो जाता, उऋण हो जाता। ठीक है, आगे गाति सून कह हृदय हंसी, मुने हरियाई सूजे। ठीक है, आगे विश्वामित्र जी मन ही मन हृदय में मुस्कुरा रहे हैं कि जो ये मुनि हैं, जो परशुराम हैं, उनको क्या दिख रहा है, सारी जगह हरियाली। जिस प्रकार सावन के अंधे को क्या दिखती है, सारी जगह हरियाली दिखती है, उसी प्रकार से मुनि को भी क्या दिख रही है, सारी जगह हरियाली दिख रही है। अयमय खाड़ उखमय अजहु न बूझ अबूझ। आगे कह रहे हैं कि अयमय खाड़ और ऊखमय, ऊखमय का होता है, ऊख का अर्थ होता है जो ईख होती है। ठीक है, जो ईख से बनी, मतलब चीनी से बनी जो क्या होती है, तलवार। कि जो परशुराम हैं वो राम और लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं, चीनी से बनी हुई तलवार समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन राम और लक्ष्मण तो क्या हैं, अयमय, मतलब लोहे से बनी तलवार है। ठीक है, देखते हैं अगला पद। तो अगला पद इस प्रकार से है, कहे लखन मुनिशील तुम्हारो, को नहीं जान विदित संसार।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारे शील को कौन नहीं जानता है, तुम्हारे गुणों को कौन नहीं जानता है। सारा संसार क्या है, इससे विदित है सारा संसार। माता पिता उऋण भय नीको, आपने अपने माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं, क्योंकि जो परशुराम थे उन्होंने अपनी माता का क्या किया था, वध किया था। ठीक है, और जो इनके पिताजी थे उनका वध भी क्या हुआ था, परशुराम के ही कारण हुआ था। ठीक है, आगे कह रहे हैं गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। और अब इन पे जो गुरु ऋण है, सोच रहे हैं कि मैं इसको मार दूंगा लक्ष्मण जी को, और गुरु के ऋण से क्या हो जाऊंगा, उऋण हो जाऊंगा। ठीक है, सो जनु हमारे माथे गाड़ा, सो इन्होंने सोचा कि चलो जो गुरु का ऋण है इन्हीं से उऋण हुआ जाए। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन बीत गए और इन पे क्या हो चुका है, गुरु का ऋण काफ़ी बढ़ गया है। अब अनीय व्यवहार्य बोली, अब किसी व्यवहार्य को, लेखा जोखा करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं तुरंत क्या कर दूंगा, इसका हिसाब किताब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इन लक्ष्मण जी के इस प्रकार से और कठोर वचन सुन के, ठीक है, हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हायकार मच गई कि ये किस प्रकार की यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रही है। ठीक है, भृगुबर परशु देखा बहुमोही, फिर भृगुबर से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुबर, आपके परशु को मैंने बहुत बार देख लिया है, तब से आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, मैंने आपको अभी तक, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण समझ के, ठीक है, छोड़ा है, और आप क्या हो, नृप के द्रोही, राजाओं के शत्रु, मैंने आपको ब्राह्मण समझ के अभी तक छोड़ा है, आपके युद्ध नहीं किया है। ठीक है, मिलो न कभी सुभट रण गाड़े, आपको कभी भी, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपको कभी भी रण में कोई सुभट मतलब वीर पुरुष नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, आप क्या हो, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता हो और घर के भी क्या हो, बड़े हो, मतलब ये सोच रहे हो कि मैं क्या हूँ, घर में बड़ा हूँ, अपने आप को इस प्रकार से आप बड़ा समझ रहे हैं। ठीक है, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सभी सभा में कहा कि भाई अनुचित है, इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, अनुचित बातें परशुराम से कर रहे हैं। ठीक है, रघुपति नयन नहीं लखन निवारे, रघुपति यहाँ पे राम के लिए आए हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने नयनों के इशारे से, अपने आँखों के इशारे से समझाया कि लक्ष्मण जी बहुत हो गया, बस क्या करो, चुप हो जाओ। ठीक है, तो लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। लखन उतर आहुति सरस भृगुवर को पुकृशानु, जो लक्ष्मण जी ने क्या की थी, वो अपने कठोर वाणी से, जो कृषाणु का अर्थ होता है जो आग लगाई थी, ठीक है, उस पे बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु का अर्थ है जो सूर्यवंशी राम है, उन्होंने अपने शीतल वाणी से उस पर क्या कर दिया है, उस आग को बुझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।